आज बाबा के हजारों गृहस्थ में रहने वाले और पवित्र योगी भाई बहनों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कहाँ गृहस्थ और तपस्या को विपरीत माना जाता था। भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हम योगी तपस्वी नहीं बन सकते हैं। लेकिन बाबा के सत्य ज्ञान की ये कमाल है कि बाबा ने लाखों गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को ही योगी बना करके दिखाया। उसके आप सभी एग्जाम्पल है। भगवान ने अपने कार्य के लिए प्रवृत्ति मार्ग का ही माध्यम लिया। संसार चक्र में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 तपस्वी आत्मा गृहस्थी बना ब्रह्मा बाबा। कितनी वंडरफुल बात है। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य दोनों को भी अपोजिट माना गया। गृहस्थी बनते ही है कि बच्चे पैदा करने हैं, परिवार बनाना है। इसलिए गृहस्थ में ब्रह्मचर्य लोग सोच ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं ना कि आग और कपूस साथ रह नहीं सकते। लेकिन आप सभी बाबा के प्रैक्टिकल उदाहरण मूर्त शक्तिशाली न सिर्फ ब्रह्मचारी लेकिन ब्रह्माचारी बच्चे हैं जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया है कि हम वो मिसाल है। देख लीजिए, गृहस्थ में रहते भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं। बाबा का सत्य ज्ञान दुनिया के आगे रखने में सबसे उत्तम माध्यम प्रवृत्ति मार्ग के भाई बहने। हम कुमार कुमारियां ज्ञान देते हैं तो लोग सोचते हैं हम समर्पित भाई बहनों के लिए कि आपने सब कुछ छोड़ा है तो आप तो योगी बन सकते हैं, पर हम कैसे बन सकते। उस समय हम आपको दिखाते हैं कि इनको देखो, ये उदाहरण है, ये बनने हैं तो आप भी बन सकते है ना। तो हमारा ज्ञान उनको प्रैक्टिकल नहीं लगता है, पर आप सबका जीवन प्रैक्टिकल लगता है।
इसलिए बाबा कहते हैं ना कि प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने वो एल्बम की तरह है ना। जैसे एल्बम में चित्र दिखाकर समझाते हैं, आप सब चैतन्य चित्र है। आपका एग्जाम्पल हम देते हैं कि भाई इनको देखो, ये बने हैं कि नहीं बने। कुमारों का ज्ञान कोई सुनता नहीं, उनको तो यही कह देते हैं कि तुम्हारे से हमने बहुत ज्यादा दीपावली देखी है, तो उनके मुख से ज्ञान नहीं सुनते हैं। आप अनुभवी आत्माएं, दुनिया क्या है, परिवार क्या है, संबंधों में रहना क्या है, इसके अनुभवी और उसमें रहते हुए ज्ञान धारणा के भी अनुभवी। इसलिए बाबा के कार्य में आप सभी का बहुत ऊंचा रोल है। बाबा कहते हैं ना कि महामंडलेश्वरों को भी ज्ञान देने वाले आप सभी भाई बहने। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विश्व की करोड़ों आत्माओं में है ना कुछ लाखों भाई बहने। परमात्मा साथ का अनुभव करने वाले और परमात्मा कार्य में साथी बनने वाले, दोनों अनुभव आपके पास। आप जहां बाबा को याद करते हैं वहां बाबा मदद के लिए आ जाते है ना। अनुभव सबको। हाँ? और बाबा को जो इतना बड़ा यज्ञ चलाना है, विश्व कल्याण का कार्य करना है, उनमें बाबा के साथी बनने वाले मददगार आत्माएं, वो भी आप सब हैं। तो ये बाबा के ज्ञान और योग में आने के बाद डबल जिम्मेवार बन गए। क्योंकि अब सिर्फ लौकिक के लिए नहीं, पर अलौकिक परिवार यज्ञ के लिए भी आप सभी जवाबदार हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के यज्ञ की जिम्मेवारी समझी कि मैं निमित्त हूं बाबा के यज्ञ को चलाने के लिए, संभालने के लिए, तो आप सभी बाबा के रेस्पॉन्सिबल हैंड्स, साधारण नहीं, आपका रोल साधारण नहीं, जिम्मेवारी का है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार और प्रवृत्ति को संभालते हुए भी अपने को सदा जीवन मुक्त अनुभव किया, बोझ नहीं लगा,
बंधन नहीं लगा, प्रवृत्ति गृहस्थी रुकावट नहीं महसूस हुई। इसी प्रकार हमें अपने आप को आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाना है और इतना ऊंचा उठाना है जो गृहस्थी, परिवार, संबंध, जिम्मेवारियां हमें बंधन महसूस ना हो, बोझ महसूस ना हो, विघ्न रूप महसूस ना हो। ये है जीवन मुक्त स्थिति। जैसे सतयुग में जीवन है, संबंध है, परिवार है, प्रवृत्ति है, समाज है, सब कुछ है, पर वहां स्थिति, अनुभूति कौन सी है? जीवन मुक्ति की। उसका प्रैक्टिकल अनुभव संगम युग में करना है कि ये सब कुछ होते हुए भी हमें बोझ न लगे, बंधन महसूस न हो। और उसके लिए दो चीज की धारणा है कि एक तो हमारी हर प्रवृत्ति श्रीमत पर। बाबा ने हमें कहा है कि अगर आप श्रीमत पर हैं तो बाप जिम्मेवार है। अगर हमारे कदम श्रीमत पर है तो बाप जिम्मेवार है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली में बाबा कहते हैं कि चाहे दिवाला भी निकल जाए, पर श्रीमत पर है तो बाप जिम्मेवार है। उससे और अच्छी स्थिति को हम प्राप्त होंगे, हमें नुकसान नहीं हो सकता है। उस समय हमें लगेगा कि हम जीरो हो गए, पर थोड़ी धीरज और हिम्मत रखेंगे तो अनुभव होगा कि उससे भी आगे बाबा ने बढ़ाया हमें। वो अटल विश्वास बाबा की हर श्रीमत में और श्रीमत पर किए हुए हर कर्म में विश्वास कि मेरे हर कर्म श्रेष्ठ है, हमारा बुरा हो नहीं सकता है। ये अनुभव हमें होता है। और दूसरा कि जो कुछ अच्छा हम करते हैं, जो कुछ करते हैं, क्योंकि अब अच्छा ही करना, गलत तो करना ही नहीं है, उसको बाबा के ऊपर समर्पण कर दे। अपने पर बोझ नहीं रखे। हम भी आपके हैं और जो कुछ हमने किया वो भी आपको समर्पण है, तो हम डबल लाइट रह सकते। बहुत शुरू में इसमें पुराने भाई बहनें जो आए हैं
उनको पता होगा कि शुरू में जब शोभा यात्रा निकालते थे तो हम ये स्लोगन, ये नारा बोलते थे कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। ये नारा हम लोग बोलते थे कि हमारा मार्ग शुद्ध प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। सिर्फ प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रवृत्ति। अब शुद्ध प्रवृत्ति हम जो क्या क्या करते हैं, प्रवृत्ति आत्मा करती है ना। आत्मा चैतन्य है, इसलिए हर क्षण प्रवृत्त रहती है, क्रियाशील रहती है। हम कर्म सन्यासी नहीं बन सकते हैं। कोई घर-बार छोड़कर परिवार, समाज, देश के प्रति फर्ज छोड़ दे, पर उसका खाना पीना, श्वास लेना, देखना, सोचना, जीना, ये कर्म तो चलता ही है। इसलिए हम जो भी प्रवृत्ति करें, जैसे आज मम्मा ने भी कहा कि अकर्म माना जिसका कोई बुरा हिसाब न बने, हम वो ही प्रवृत्ति करें, चाहे घर में रहकर, सेंटर में रहकर या मधुबन में रहकर। कहां भी हम रहे, हम सबको बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा बनाया। हम सब जागृत, अवेयर आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा विवेक जगा हुआ है। सद्विवेक और दिव्य बुद्धि का वरदान हम सबको बाबा ने दिया। अज्ञान काल में भूले हुई, पाप हुए, गलतियां हुई, क्योंकि जानते नहीं थे, सही समझ नहीं थी, सद्विवेक नहीं था। अलौकिक जन्म होते ही बाबा ने सबसे पहली और सबसे बड़ी सौगात जो बाबा ने हमें दी है, वो कौन सी है? दिव्य बुद्धि की सौगात। कई बार भाई बहनें सोचते हैं ना कि बाबा थोड़ा धन दे दे, थोड़ा साधन दे दे, माना स्थूल कोई मदद कर दे। परंतु बाबा ने जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि दिव्य बुद्धि से हर निर्णय सही होते हैं, और जो निर्णय जीवन में हम लेते हैं, उसी के परिणाम ही तो हम भोगते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दी, उससे जो हम निर्णय लेते हैं, वो सही ले सकते, जिसके कारण उनके यथार्थ परिणाम सुख और शांति, समृद्धि
हम अनुभव करते। जब बुद्धि सही तो कर्म सही। बाबा हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं तो ऑटोमेटिक कर्म भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए कर्म में श्रेष्ठता और उसके आधार पर हमारे भाग्य में भी बरकत बाबा ने भर दी है। हमारे भाग्य में भी बाबा ने शक्ति भर दी। ऑटोमेटिक प्राप्ति ही प्राप्ति है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाता है, भौतिकता अपने आप चरणों में आती। कहते हैं ना लोग कि व्यक्ति पहले खुद धन के पीछे दौड़ता है, पर जब व्यक्ति खुद महान बन जाता है तो धन उसके पीछे दौड़ता है। और ये हम सबका अनुभव है कि जब हम आए थे बाबा के पास, तब हम क्या थे और आज क्या है। हमारे शरीर में, हमारी मन बुद्धि में, हमारे परिवार में, हमारे सोशल स्टेटस में, हमारे भौतिकता में, सब ने बाबा ने शक्ति भर दी। बल शरीर में कितने भी रोग हों, पुराना शरीर है ना, तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर, और पहले के बनाए हुए हिसाब किताब के कारण बीमारियां तो आएगी ना। हिसाब तो चुकाने हैं ना, क्योंकि हमने बनाए हैं तो हम चुकाएंगे ना। हाँ? पर शरीर को कैसे चलाना है वो भी हरेक नॉलेजफुल बन गए। हाँ? बन गए हैं, कला आ गई है ना कि शरीर को कैसे चलाना है। बाबा ने सरल बात हमें कही है कि दवा, दुआ और योग। जो दवाई कर सकते हैं वो करें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। हम तो जिएंगे तो भी बाबा के हैं, जाएंगे तो भी बाबा के, है ना। कोई चिंता है क्या होगा? नहीं। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हम कर सकते हैं वो दवाई करें। नहीं कर सकते हैं, खुश रहो। बाबा हमारा बैठा है, हमारी यहां जरूरत होगी तो हमें इस शरीर में रखेंगे। शरीर काम का नहीं होगा, हम जाएंगे, जहां जाएंगे वहां भी सेवा ही करेंगे, बाबा का काम ही करेंगे, है ना। तो कभी भी मन भारी नहीं होता है। और इतनी सेवा हम करते हैं, न सिर्फ ज्ञान दान की, लेकिन बाबा के बच्चे एक तो अपनी धारणाओं से भी सेवा करते हैं और हम सबके शुभेच्छक और सहयोगी हैं। लौकिक वाले जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, पर हम उनको समय पर थोड़ा सहयोग दें
शुभ भावना रखें, तब उनको वैल्यू होती है कि यही समय पर हमें काम आते हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जब आप ज्ञान में चलते हैं तो विरोध करते हैं, पर समय पर मदद ज्ञानी आत्माएं ही करती है, क्योंकि हमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। बाकी जो लौकिक हैं उनको स्वार्थ रहता है, वो गिनती करते हैं, मेरे प्रसंग में नहीं आया था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हमारे यहां ये बात थी, उसने मदद नहीं की थी, हम भी नहीं करेंगे। हम ये गिनती नहीं करते, क्योंकि अब हम व्यक्ति नहीं हैं, हम योगी हैं, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। अब हमें अपने हिसाब से व्यवहार नहीं करना है, हमें बाबा के तरफ से व्यवहार करना है। जब हम अपना हिसाब सोचते हैं तो रिएक्ट करते हैं, पर अब हम अपनी तरफ से नहीं हैं, हम बाबा के तरफ से इस दुनिया में बैठे हैं। इसलिए बाबा हर एक से कैसा व्यवहार करे, हमें ऐसे ही करना है। तो उनको भी होता है कि देखो समय पर इन्होंने ही मुझे मदद की। इसलिए शरीर को चलाने के भी नॉलेजफुल बन गए, आत्माओं को चलाने की भी कला आ गई है। कितने भी वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं, क्योंकि लौकिक परिवार में तो 5, 10, 25, 50 लोगों को चलाने की बात बाबा ने इस बेहद परिवार से जोड़कर हमें कितनी आत्माओं को चलाने का अनुभवी बना दिए। सारी दुनिया की वैरायटी बाबा के परिवार में है। क्योंकि भगवान तो सारे विश्व का है ना, इसलिए दुनिया में जितनी वैरायटी है वो सब बाबा के बच्चे परिवार में हैं। इसलिए चाहे लौकिक परिवार, चाहे जहां आप नौकरी धंधा करते हैं, कार्य क्षेत्र में जो आपके कारीगर है, कर्मचारी है, जो आपके साथी है, हरेक के साथ कैसे चलना, कैसे चलाना बाबा ने सिखा दिया है। प्रैक्टिकल देखते हैं ना, हमारी दादियां कैसे सबको चलाती, ईश्वरीय परिवार में कैसे चलाते। कोई भी पार्टधारी, बेटा हो, बहू हो, मां हो, सास हो, पति हो, पिता हो, कोई भी पार्टधारी हो, हम अच्छे हैं तो जहान भी अच्छा है। बाबा ने कहा है, त्रिकालदर्शी बनकर, माना ज्ञान स्वरूप बनकर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, साक्षीपन अनावश्यक माथा नहीं मारना है। जहां जरूरत नहीं वहां हम माथा मारते रहते थे, सलाह देते रहते थे।
बाबा ने हमें न्यारा और प्यारा बना दिया। तो साक्षीपन और अंतर में शुभ भावना, शुभ भावना। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं। अंदर में शुभ भावना, ये तीन चीज लेकर लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में चल रहा है। तो हमारा उनके साथ का हर इंटरेक्शन, हमारी हर प्रवृत्ति, हर व्यवहार हम शुद्ध और श्रेष्ठ बना सकते। लौकिक अलौकिक, अलौकिक परिवार में भी जो जिस सेंटर से कनेक्टेड है, वहां के संगठन में कैसे चल रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य जीवन मुक्ति, डबल लाइट, न्यारा और प्यारा बनना है। इसलिए लौकिक से निकले, अलौकिक में अटकना नहीं है। इस अलौकिक परिवार में अलौकिक बनकर चलना है। यहां लौकिक नहीं बन जाओ, साधारण नहीं। भल हम रोज मिलते हैं, रोज मिलकर सेवा करते हैं, पर हमेशा याद रहे ये अलौकिक परिवार है। इसमें मुझे अलौकिक होकर चलना है, लौकिक रूप से नहीं चलना है। चाहे निमित्त आत्माएं हैं, चाहे साथी क्लास के भाई बहने, रोज मिलते हैं, रोज सेवा करते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, तो कई बार हम आपस में साधारण बन जाते हैं। और जब साधारण बन जाते हैं तो हमें एक दूसरे से फिर इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, फिर हम एक दूसरे से अपेक्षा रखने लगते हैं। नहीं, ये अलौकिक परिवार है। इसका उपयोग अलौकिकता के लिए करना है। इसलिए बाबा ने लौकिक के लिए हमें कहा है कि तोड़ना नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है। संबंधों का जहां तक हो सके विस्तार नहीं करना है। जो जरूरी है उन संबंधों में जाना है बस। तोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं, पर तोड़ निभाना है। बाबा के ये शब्द है कि तोड़ निभाना है, बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि लौकिक, सांसारिक, शारीरिक बातों में लौकिक परिवार ही तो मदद करेगा। तो वहां बिगाड़ना नहीं,
तोड़ना नहीं है। आपका रोल डबल रोल है। आप डबल रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं। हाँ? हम तो सिंगल रोल वाले हैं। आपका डबल रोल है। लौकिक भी निभाना, अलौकिक भी निभाना। तो अपने रोल को समझना है। कईयों को बहुत ग्रस्त में रहते हुए बहुत जल्दबाजी हो जाती है कि मैं पूरा समर्पण ही हूं। नहीं, जब है ग्रस्त में तो वास्तविकता को स्वीकार करना है कि हमारा रोल इसमें रहते हुए अलौकिक बनना है। अपना रोल क्या है वो जरूर समझना है। ट्रस्टी हैं आप। आपका रोल ट्रस्टी का है। हमें मर्यादा पूर्ण रहना है, पर वो लौकिक भी निभाना है। फैशन नहीं करना है, पर जो जरूरी है वो करना है। हाँ? मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, आप समझ गए होंगे इस बात को। गृहस्थ में रहते समर्पित जैसा बनने जाते हैं, इसलिए फिर डिसर्विस होती। फिर लोग सोचते हैं वहां जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ? हमेशा वास्तविकता, हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है? सिर्फ उमंग नहीं, सिर्फ नशा नहीं, पर वास्तविकता क्या है? हमारा रोल संपूर्ण रूप से यज्ञ में है। हमें भगवान से वफादारी रखकर यज्ञ के नियम मर्यादा से रहना। आपका रोल गृहस्थ में रहते कमल बनने का है। वहां भी नियम है, मर्यादाएं हैं, पर पार्ट प्ले करना है सिर्फ वहां। इसलिए लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार में चलने की कला, तो मन में कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। वरना पहले से भी बड़ा परिवार बाबा ने दे दिया है। हाँ? पर मन शांत, संतुष्ट, मन में कोई कंप्लेन नहीं, असंतुष्टता नहीं। हम एक दो को समझ सके, आप हमें समझ सके, हम आपको समझ सके। हम भी ऊपर से नहीं उतरे हैं, हम भी इस दुनिया से निकलकर यज्ञ में बैठे हैं। इसलिए हमें भी समझना है, समर्पित को भी समझना है, और अपने रोल कि हमारा रोल क्या है, ट्रस्टी। दोनों निभाना है, पर श्रीमत से निभाना है।
तो मन में कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। अब हम सब जानते हैं कि समय समाप्त हो रहा है, संगम पूरा हो रहा है, हम अंत पर पहुंच गए हैं। इसलिए हमारे मन की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहनी चाहिए। तो जो बाबा चाहते हैं कि यज्ञ निर्विघ्न बने, हर सेंटर निर्विघ्न बने, हर जोन निर्विघ्न बने, बाबा की ये आशा हम पूरी करेंगे। हाँ, तो सोचो उसके लिए हमें क्या करना है। जो बाबा की याद के अलौकिक स्थिति के सुख का अनुभव करते हैं, उसको अल्पकाल की इच्छाएं नहीं होती। बहुत छोटी छोटी बातों के कलेश में, टकराव में इतना वैल्यूएबल पवित्र योगी जीवन व्यर्थ नहीं करना। कितनी मेहनत के बाद पवित्र और योगी हम बने। आज दुनिया में कोई नहीं बन सका, बाबा के हम बच्चे बने हैं। ऐसा पवित्र योगी जीवन जो कोई सोच नहीं सकता, बन नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, वो बाबा ने बनाया और हम बने। अब इस जीवन का उपयोग छोटी छोटी बातों के खिटपिट में नहीं करना है। हम अपनी गारंटी दे सकते हैं बाबा को कि बाबा मेरे तरफ से कोई विघ्न नहीं आएगा। दे सकते हैं? हाँ? बहुत अच्छा, बरोबर हाथ नहीं ऊपर किए माताओं ने। हाँ? और भाई, हम अपनी गारंटी तो दे सकते हैं ना कि बाबा हम झुकेंगे, परिवर्तन करेंगे, त्याग करेंगे, संभालेंगे, पर हम विघ्न नहीं बने। इस पवित्र योगी जीवन का उपयोग पढ़ाई और सेवा में करना है। इसलिए इन बातों से ऊपर हो जाना है। इन छोटी छोटी बातों से निकल जाना है। अब हम ज्ञानी तो योगी आत्माओं को, है ना, ये खिटपिट की बातें शोभती नहीं। हम दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते, हम दूसरों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, पर अपनी जवाबदारी तो ले सकते हैं ना कि हम नहीं करेंगे। हमें बाबा के यज्ञ को शांति कुंड बनाना है, पवित्रता का मंदिर बनाना है।
हमें बाबा के यज्ञ को अखंड रखना है। हमें इसको संपन्न बनाना है। यज्ञ में विघ्न तो कौन डालते हैं? शास्त्रों में किसका गायन है? हम शब्द नहीं बोलेंगे। हम बाबा के बच्चे हैं। हमारा काम यज्ञ को संभालना, चलाना, संपन्न करना है। हमारा कार्य तो ये है। इसलिए हमारी हर प्रवृत्ति श्रेष्ठ। हम श्रीमत को वफादार, हम गलत करने वाले के साथी नहीं हैं। जिसको करना है वो करे, हम उनके साथी नहीं बनेंगे। बस ये दृढ़ता हमें अपने आप से करनी। क्योंकि पहले संख्या बनानी थी, सेवा फैलानी थी, तो हम सब ने सेवा की, आप समान बनाया। सतयुग के लिए 9 लाख भाई बहनें तैयार कर दिए। बाबा हमेशा पूछते थे कितने लाख तैयार करे। अब बाबा नहीं पूछते, क्योंकि बाबा जान गए कि ये तो बना दिए इन्होंने। अब परिवार बन गया। हम विश्व में छा गए, फैल गए हैं। हम दुनिया की नजरों में हैं कि ये श्रेष्ठ संस्था है, बहुत ऊंचा कार्य करते। इनके जैसे स्टूडेंट, इनके जैसे सेवाधारी और कोई संस्था में नहीं है। यहां जो भी देश विदेश के मेहमान आते हैं, आप सब सेवाधारी की महिमा करते। ये सत्य है कि ऐसे चरित्रवान, अथक, समर्पित बुद्धि, सेवाधारी कार्यकर्ता कहां मिल सकते। अब जब इतने पवित्र योगी भाई बहनें तैयार हो गए हैं, अब बाबा चाहते हैं कि हमारे अंदर छोटी सी भी बात ना हो। अब हमारा संगठन एक मत, एक रस। क्योंकि जब संगठन बड़ा हो जाता है, तभी हरेक को सावधान रहना चाहिए। कि हम किसी से मिसगाइड ना हो, और जो मुख्य धारा है, बाबा, मम्मा, दादियां, उनको पकड़ के हमें चलना है, ताकि हम इधर उधर ना हो जाए। अब ये हमारा कार्य है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब एक दो को उमंग उत्साह दिलाओ, आगे बढ़ो और बढ़ाओ, बाप समान बनने की लहर फैलाओ, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग दिलाओ। क्योंकि यहां पर अटकना नहीं है। भगवान तो हमें संपूर्ण बनाना चाहता है ना।
इसलिए कमल बन गए, सिर्फ इससे अटकना नहीं है। अब एक एक फूल में बाबा रूहानियत, दिव्यता देखना चाहते, क्वालिटी बनना है। अब छोटा मोटा जो भी हमारे व्यक्तित्व में गलत है, कमी है, उसको भरना है। सिर्फ खुश नहीं, सिर्फ संतुष्ट नहीं, अब जो छोटी छोटी बातें अपने में रही है, कमी कमजोरों की, उसको भर देना है। मकान का खोखा बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगता है। टाइम किस में लगता है? इंटीरियर वर्क में। हम पवित्र योगी बन गए, ये हमारा मोटा स्वरूप है। अब अंदर की वृत्ति और प्रवृत्ति को शुद्ध करना है। अपनी मानसिक आंतरिक जो हमारा सूक्ष्म जगत है, विचार, वृत्ति, स्मृति, इच्छाएं, रुचि, शौक, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस, उसमें शुद्धि, उसमें शुद्धि। अब मनसा में भी गंदगी नहीं चाहिए। एक लक्ष्य बना लेना है हम सबको कि जो चीज कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है, वो मनसा से भी नहीं करनी। समझ में आया? जो चीज कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है, वो मन से भी नहीं करनी। भाई मुख से निंदा नहीं करनी है, मन से भी वो चिंतन नहीं करना है। कानों से व्यर्थ नहीं सुनना है, मन में भी व्यर्थ नहीं चलाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकार के वश नहीं होना है, तो मन में भी विकार नहीं चाहिए। यही तो एक जन्म गृहस्थ में रहते हुए तपस्या का जन्म है। बाकी तो हम सारा चक्र लौकिक, सांसारिक, भौतिक, दैहिक ही होंगे। सिर्फ ये अंतिम जन्म भगवान के साथ तपस्वी हम, बेहद के सन्यासी है हम। और लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि अब मेहनत का पुरुषार्थ नहीं है, वो तो आपने पार कर लिया, उसमें तो आप विजयी बन गए। अब सिर्फ अटेंशन और लगन, मुझे पूर्ण शुद्ध बनना है बस।
मुख से, आंखों से क्रोध नहीं करना है, पर मन ही मन में कुढ़ते नहीं रहना है। कोई मन ही मन गुस्सा करते रहते, मन ही मन चमाट भी मार देते, मन में भी गुस्सा नहीं। इसलिए पहले मैंने बताया कि अब हम एक दो को समझ गए हैं। जीवन बिताया है लौकिक और अलौकिक में, अब तो हम समझ गए ना कि हमें उसमें कैसे चलना है। इसलिए मन की जो प्रवृत्ति है शुद्ध, जो मन में भाव उत्पन्न होते, कई बार हम मुख से नहीं बोलते हैं खराब, कर्म से नहीं खराब करते, पर उस आत्मा के लिए हमारा भाव अच्छा नहीं रहता। नहीं, हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे, दूसरों के कारण से भी मुझे मेरा मन खराब नहीं करना है। मुझे अच्छा व्यवहार इसलिए करना है, इसलिए नहीं कि वो अच्छा व्यवहार करे तो मैं अच्छा व्यवहार करूं। नहीं, कोई कुछ भी करे, मुझे अच्छा व्यवहार करना है क्योंकि मैं अच्छी हूं, मैं खुद महान हूं, मैं साधारण नहीं हूं। इसलिए मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरा चेहरा, जो बाबा 5 स्वरूप अभ्यास का कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ अभ्यास करना? 5 स्वरूप के अभ्यास का अर्थ ये है कि ये 5 स्वरूप के अलावा हमारे चेहरे का और कोई स्वरूप न बने। ड्रामा में ये हमारे श्रेष्ठ स्वरूप है। हमारा चेहरा योगी का हो या फरिश्ते का हो या देवताई हो या निराकार रूहानियत वाला हो, पूज्य कल्याणकारी भाव का हो, बस इसके अलावा चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए। और आप देखो हमारे चेहरे कितनी बातों में बिगड़ते हैं। हा? बाबा कहते हैं ना कि एक एक कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं अज्ञान काल में, अब एक एक कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ कर्म करना। आंखों से, इशारों से, भवें से, हर किसी से हमने भूलें की है, किए कि नहीं चेक करना। कई बार हम बोलेंगे नहीं पर ऐसे करेंगे, तो इससे भी तो क्या है? तो देखो, हर कर्मेंद्रिय से शुद्ध प्रवृत्ति। बाबा ने कहा है इंद्रिय रसों की गृहस्थी नहीं होनी चाहिए। चलो वो गृहस्थी से न्यारे हो गए,
पर इंद्रिय रसों की गृहस्थी, देखने की इच्छाएं, देखने की इच्छा, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हा? कौन क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, कौन सा पर्स लिया, देखने की इच्छा। तो ये देखने के रस की गृहस्थी, डिटैच, कोई उठ के गया, मैंने गर्दन घुमाई, पूछो जरूरी है? वहां घर में कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए योग होता ही नहीं, और यहां योग करना है तो यहां क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बिगर मतलब की गृहस्थी पैदा करते। सुनने का रस, सुनने का रस है, मेरे को तो पता ही नहीं है। नहीं पता है तो देवता नहीं बनेंगे क्या? हा? व्यर्थ बातें जानेंगे तो फरिश्ता बनेंगे कि भारी बनेंगे? हा? हम समझते जैसे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गई, मुरली भले मिस हो जाए, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है ना, अच्छा है नहीं बताया तो। जो जरूरी है वो भगवान रोज बता रहा है। ये रस, सुनने का रस, जानने का रस, देखने का रस, घूमने का रस, पहनने का रस, खाने का रस, योग में बैठे भी याद आता है आज पकोड़ा बना के खाएंगे। एक भाई तंग हो गया कि बहन जी योग में बैठता हूं और याद आता है कि आज सुबह ये बनाएंगे, शाम को ये बनाए, खाऊं खाऊं खाऊं, बाबा कहता है ना। ये सब चीजें, ये इंद्रिय रसों की गृहस्थी, वो भी शुद्ध, जो जिस बात में है, हर एक अपने आप को जानते हैं, है ना। सबको सब बातें नहीं होंगी, पर कोई ना कोई बात हर एक को है, तो वो अपने को समझाओ कि मुझे इससे निकलना है। ये इच्छाएं, ये शौक मुझे बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं। बाबा ने कहा था ना, वैराग्य देहभान से वैराग्य। तो ये इंद्रिय रसों की प्रवृत्ति शुद्ध हो जाए। देखना है, आंखें बंद करके नहीं जीना है। सुनना है, खाना है, शरीर को चलाना है, दुनिया में रहना है, पर जरूरी कौन सा है और अनावश्यक कौन सा है, इसका फर्क स्पष्ट रहे। किसके संग में रहना है और किसके संग में नहीं रहना है, और किसके संग में रहते हुए भी उनके रंग में नहीं रंगना है। अंदर से कछुआ बन जाओ, क्योंकि जहां नौकरी धंधा करते हो वहां थोड़ी कोई हम चाहेंगे ऐसे संगी साथी मिलेंगे, पर वहां कमल, वहां कछुआ। तो हमारी मानसिक
इंद्रिय रसों की, लौकिक की, अलौकिक की जो भी प्रवृत्तियां हैं उसको हमें शुद्ध बनाना है। तो इस जीवन में ही डबल लाइट, हल्के, न्यारे, प्यारे सभी प्रभावों से, सभी लेप क्षेप से खुद को मुक्त महसूस करें। वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है। दिन भर लेपाईमान और योग में फरिश्ता हो सकते नहीं। प्रैक्टिकल डिटैच, दिन भर विस्तार में जाएं और योग में सार में रहना चाहें, कैसे रहेंगे? प्रैक्टिकल सार में आ जाओ, विस्तार व्यर्थ निकलना। तो हम सब मिलकर दृढ़ता के साथ अभ्यास करेंगे। बाबा अभी तक भी यज्ञ द्वारा हमें पालना दिलाता है। सब बड़ी बहनों ने आपको बहुत पालना दी, इसलिए अब जब भट्ठी से वापस कर्म क्षेत्र में जाना है तो पूरा दृढ़ता से लक्ष्य बनाकर जाना है। ओम शांति। हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, देह में रहते हुए देह भान से न्यारे इस शरीर में मैं आत्मा इसलिए हूँ कि मैं बाबा को याद कर सकूं। मेरा मुख्य यही मकसद है
जब तक जिए ज्ञानामृत पीते रहे, बाबा को याद करते रहे। मुझे हर क्षण, हर संकल्प, हर श्वास को बाबा की याद में सफल करना है। दूसरा अभ्यास, हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि हम उनकी सेवा कर सके। हमारे जीवन से योगी बनने का इशारा मिलते रहे। हमारे द्वारा उन्हें बाबा से हुई अलौकिक प्राप्तियां होती रही।
संसार के बीच हम वो लाइट हाउस हैं जिससे सबको जीवन पार करने का मार्गदर्शन मिलता रहे। इस विषय सागर से हमें पार होना है और सबकी जीवन नैया को पार लगाना है। तीसरा अभ्यास, इस अलौकिक परिवार में इस ईश्वरीय संगठन में हम इसलिए हैं कि हम उत्तम पुरुषार्थी बन सके। एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को प्राप्त कर सकें। बाप समान
बनने के लिए संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए एक दो का उमंग उत्साह बढ़ाएं। हम मिलकर संपूर्ण बन जाएं। चौथा अभ्यास। हम भगवान के साथी हैं। उनके राइट हैंड इसलिए बने हैं कि यज्ञ को संपन्न करने में मददगार बन जाएं। इस बेहद विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना है। हम उनके उपयोगी बने। हम उनके काम में आ जाएं।
हम भगवान की प्रत्यक्षता के माध्यम बन जाएं। और पांचवा अभ्यास, संगम युग के अंतिम चरण की इस तपस्या भट्ठी में मैं इसलिए हूँ कि मुझे संपूर्ण परिवर्तन करना है। आंतरिक सूक्ष्म परिवर्तन करना है। मुझे कर्मयोगी फरिश्ता से
संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। डबल लाइट बंद, डबल ताजधारी बनना है। वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है।